नमस्कार साथियों। आज मध्यकालीन भारत के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम मध्यकालीन भारत के पार्ट 6 में मैराथन क्लास को कवर करेंगे। और इसमें आज की जो टॉपिक होगी इंग्लिश होंगे, अंग्रेजों की तरफ से। ये अंग्रेजों की टॉपिक होगी आज की हमारी। क्लियर भाई? आ जाओ। अभी हमारे पास एक ऑफर चल रहा है जो कि 599 का ऑफर है। ये बहुत जल्द 999 के ऑफर होने वाले हैं। इसका लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वाराणसी के आसपास से सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो पड़ाव है, पड़ाव पर आकर के आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले जो हमारी टॉपिक खत्म हुई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है, डच तक हमारी टॉपिक खत्म हो चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको पहले देख लो भाई, क्योंकि समस्या तो होने वाली है अगर आपने टॉपिक नहीं कवर कर रखा है तो। ध्यान देना, आज की जो टॉपिक है वो अंग्रेज है। अंग्रेजों के बारे में, अगर अंग्रेज जो सबसे पहले हमारे भारत में आए हुए थे वो कब आए हुए थे? 1600 एडी में। कब आए हुए थे? 1600 ईस्वी में अंग्रेज हमारे यहाँ इंडिया में आए हुए थे। अगर बात करते हैं कि इनकी एक कंपनी आई हुई थी, उस कंपनी का नाम, भाई देखो, हर कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। हमने क्या पढ़ा है हर जगह? ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ये रॉन्ग है भाई, हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इंडिया ईस्ट में होने के कारण उनके ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया था, बट इट्स नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी। द नेम ऑफ द इंग्लिश कंपनी, द मर्चेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिसे। नाम याद रखना क्या है भाई, नाम इंपॉर्टेंट रखता है। नाम देखो क्या है, मर्चेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ट्रेडिंग और टू ईस्ट इंडिसे। ठीक है, ये मैंने रखता है भाई, नाम आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होगा। सेकेंड पार्ट, अगर बात किया जाए, इसका हेड जो था वो लॉर्ड मेयर था। अगर इस इंग्लिश पार्ट की बात किया जाए, अंग्रेजों को जो इस कंपनी के हेड था वो कौन था? लॉर्ड मेयर था। टोटल पर्सन कितने थे इसमें? कितने थे भाई? देखो यहाँ लिखा है 217। कितने? 217 इसमें पार्टनर थे। ठीक, जिसका हेड कौन था? लॉर्ड मेयर था। इन 217 पार्टनर को महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, दिया था भाई, यहाँ पे जाओ तुम व्यापार करो। क्या करो? व्यापार करो। देखो, महारानी एलिजाबेथ इस समय, महारानी एलिजाबेथ के समय में, इस समय जो भारत का शासक था वो कौन था? अकबर था। इस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। और अकबर के शासन के दौरान, अकबर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था रॉयल फिंच। रॉयल फिंच भारत आने वाला पहला अंग्रेज है। अगर बात किया जाए 1599 में, जॉन मिल्टन, जॉन हैमिल्टन है, ये हा है भाई, ये हा है, सॉरी, जॉन मिल्टन हॉल नामक फर्स्ट अंग्रेज आया था। किससे? स्थल मार्ग से आया था। किससे आया था भाई? रूट से आया था, समुद्री मार्गों से नहीं आया था। ये चल करके आया हुआ था, रोड बाय रोड। ठीक है, अगर बात किया जाए व्यापारी, इनकी कंपनी कौन, इनकी टीम का क्या नाम था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। इनके टीम का जो नाम था वो क्या था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। यही लॉर्ड मेयर जो इसका हेड था, यही ग्रुप है भाई जो इसका हेड था, ये लॉर्ड मेयर। ठीक, महारानी एलिजाबेथ ने इस पे सिग्नेचर किया था। एक ट्रीटी हुई थी इनके बीच में, ट्रीटी था बिजनेस को लेकर के, उस पे सिग्नेचर इन्होंने किया था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक, 1600 में एक इसके एक मोनोपोली बनी थी, उस पे क्या किया था? सिग्नेचर किया था। ये मोनोपोली जो कंपनी की वैलिड थी वो कितने सालों के लिए थी? 15 साल के लिए। क्लियर भाई? 15 साल के लिए मोनोपोली बनाई गई थी, जिसपे अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों की सिग्नेचर हुआ था। और लॉर्ड इसका जो हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने इसके ट्रीटी पर सिग्नेचर किया और 15 साल के लिए वैलिड किया कि तुम जाओ और तुम वहां पे कंपनी करो और वहां पे तुम बिजनेस करो। इसके बारे में इन्होंने बात किया। एक बंदा आता है जिसका नाम है किम्स जेम, जो कि किम्स जेम फर्स्ट, जो कि 1603 से लेकर के 1625 तक शासन काल रखता है। और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर देता है। ट्रेड 15 साल नहीं, लाइफ टाइम वैलिड है। इंडिया जाओ, लूट डालो, सब खत्म कर डालो। ये था इनका भाई। इनको बोलते, ये जो आए हुए थे इनको बोलते उपनिवेशिक शासन। इसको उपनिवेशवाद भी बोलते इसके समय में।
उपनिवेशवाद क्या है, इसके समय का जो शासन काल होता है अंग्रेजों के समय का, उस टाइम बोला जाता है औपनिवेशिक कालीन भारत शासन इसको बोला जाता है। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसने फैक्ट्री बैठाई, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री बैठा वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहा भाई, मछलीपट्टनम कहा है, आंध्र प्रदेश में, जहां पे इन्होंने 1611 ईस्वी में सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया। दूसरा सूरत गुजरात में 1613 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपना पहला दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया। सेकंड फर्स्ट कौन है, मछलीपट्टनम। फैक्ट्री की बात हुई, कंपनी की बात नहीं हुई है, फैक्ट्री की बात हुई, कंपनी की बात नहीं, ध्यान देना। अगर बात किया जाए पश्चिम भारत में सबसे पहले फैक्ट्री बैठाने वाले कौन थे, अंग्रेज थे। वेस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में सबसे पहले कंपनी बैठाने वाले कौन है, अंग्रेज है। लिख लेना भाई, हो गया क्या, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो आप सभी। आ जाओ भाई, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। पहला अंग्रेज जो भारत आया, फर्स्ट इंग्लिश जो भारत है वो 1608 में जो पहला अंग्रेज आया था, ठीक है, कौन है, विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज। हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। किससे आया भाई, हेक्टर नामक जहाज से आया था। जहाज जो इंडिया आई थी, ठीक है, वो किससे है, हेक्टर नामक जहाज से। लेकिन इसके आपने पढ़ा था कौन, रॉयल फिंच। ये रॉयल फिंच कब आया था, रॉयल फिंच, ठीक है, किससे आया हुआ है, ये स्थल मार्ग से आया हुआ है। लेकिन वो कैसे है, जहाज से आया हुआ है, ये वाला नहीं, ये वाला जहाज, 2 कदमों वाला, ठीक, नहीं, पानी वाले जहाज से, ठीक है। आ जाओ, शिप से आया हुआ था। इसको ये भारत आया और आगरा में जहांगीर से मिला था। आपने अगर मिडिवल इंडिया के पहले मिडिवल इंडिया में आपने मुगल कालीन शासन पढ़ा होगा तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आया हुआ था ये किससे मिला था, जहांगीर से मिला था, आगरा में, ठीक। और जहांगीर ने इसको 2 नाम दिया था, एक फिरंगी खान, एक इंग्लिश खान के नाम से इसको जाना जाता है। फिरंगी खान और इंग्लिश खान के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा अंग्रेज जो आता है वो 1615 में आता है और इसका नाम कौन है, टॉमस रो, ठीक है भाई, सर हम नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है, टॉमस रो इसका नाम है। ये अजमेर में जहांगीर से मिलता है। और भारत आने वाला पहला जो जहाज था, ये देखो ये कौन है, हेक्टर है, बट पहला जो जहाज आया था वो क्या नाम था उसका, रेड ड्रैगन। क्या नाम है, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला जहाज है। फिर अगर बात किया 1612 में युद्ध होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा, युद्ध। स्वाजी हाल का युद्ध होता है जो कि गुजरात में पड़ता है। इसमें क्या होता है, पुर्तगाली क्या होते हैं, हार जाते हैं और अंग्रेज कौन जीत जाते हैं। इनके तरफ से कौन जीता था, कैप्टन, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं और पुर्तगालियों से जीत जाते हैं। और पुर्तगाली क्या होते हैं, हार जाते हैं। नोटिस करने की बात यह है, पुर्तगाली तो हार गए, युद्ध हो क्यों रहा है, युद्ध हो क्यों रहा है, यहाँ पे सत्ता स्थापित करने की बात है। सत्ता किस बात की स्थापित करने की बात है, यहाँ से व्यापार करेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीजें, रॉ मटेरियल से, जिसको हम लेके जाएंगे कहाँ, ब्रिटेन, यूरोप में लेके जाएंगे, वहां से रॉ मटेरियल को बनाएंगे, रिफाइंड करेंगे, रिफाइंड करने के बाद उसको यूरोप के देशों में मोटे पैसे में बेच डालेंगे और उसी चीजों को फिर इंडिया में लाके दोबारा सेल करेंगे। ये उससे क्या बनेगा भाई, मोटा पैसा, ठीक। देखो सूरत में फैक्ट्री लगाने का डेडिकेट जो जाता है, जो सूरत में फैक्ट्री लगाने का जो श्रेय जाता है वो टॉमस एल्वर्थ को जाता है। किसको जाता है, टॉमस एल्वर्थ को। सूरत में जो फैक्ट्री लगाया हुआ कौन लगाया हुआ है, टॉमस एल्वर्थ लगाया हुआ है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने देखो 2 चीजों को अपना कारखाना खोला, 2 जगह। पहला कौन है, ध्यान देना, बालासोर और दूसरा हरिहरपुरा, ठीक। दोनों जो पड़ते, दोनों की राज्य जो वो उड़ीसा है। हरिहरपुरा और बालासोर दोनों कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक। अब देखो भाई आ गया ना, यहाँ क्या खोला, अपना कारखाना खोला है। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ कहाँ गया भाई, ये फैक्ट्री पढ़ रखा है। फैक्ट्री और कारखाने दोनों अलग अलग है, इस बात को नोटिस करना आप। फिर 1639 में फ्रांसीसी डे नामक एक अंग्रेज आया जो कि मद्रास किराए पे लिया। मद्रास को क्या किया, किराए पे मांग लिया, ठीक है भाई, हमें रेंट पे दे दो, हम यहाँ बिजनेस करेंगे, तुम्हें मंथली पैसा देते रहेंगे। ये बात इनकी थी और यहाँ पे यहाँ के जो शासक थे वो मान जाते हैं। क्लियर भाई। और यहाँ अंग्रेजों ने, मद्रास में अंग्रेजों ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक। यहाँ पे सेंट फोर्ट जॉर्ज अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, यहाँ पे पहला किला है, ठीक। सेंट फोर्ट जॉर्ज यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक किला है जहाँ पे ये लोग आते हैं, कहते हैं भैया मुझे ये मद्रास किराए पे दे दो, हम यहाँ बिजनेस करेंगे, बिजनेस के बदले तुम्हें हम कुछ पैसा दे देंगे। आ जाओ, पहले इसको आप लिखो, कंप्लीट कर लो भाई, हो गया भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। और 1661 एडी में
अंग्रेजों को बंबई दहेज में मिल गया। किसको मिल गया भाई? दहेज में। अंग्रेजों को दहेज मुंबई कैसे मिला? दहेज में मिला। ठीक, तो भाई बिहार तो हुआ होगा कोनो न कोनो का। ठीक, शादी का माहौल चल ही रहा है। देखो, पुर्तगालियों से अंग्रेजों को ये जो मुंबई था इसको क्या हो गया? दहेज में मिल गया था। मुंबई को क्या बोला जाता भाई? देखो, 7 टापुओं का देश बोला जाता है। 7 टापुओं का देश। ठीक है, 7 टापुओं का देश मुंबई बोला जाता है। और ये किसके कारण मिला है? पुर्तगाल में लव मैरिज होने के कारण। पुर्तगाल की पुर्तगालियों की तरफ से लड़की थी, अंग्रेजों की तरफ से लड़का था। लड़का था प्रिंस, लड़की थी प्रिंसेस। दोनों को हो गया विवाह, जिसकी वजह से इनको क्या मिला? दहेज में मिल गया। ठीक है, बट आप दहेज मत लेना भाई, दहेज लेना बहुत गंदी बात है। ठीक, बंबई का पहला गवर्नर और संस्थापक कौन है? सर गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, सर गेराल्ड ओंगियार जो है ये मुंबई का पहला संस्थापक है और कौन है? गवर्नर भी है। ठीक, अंग्रेजों ने अपना पहला टकसाल बंबई में खोला था। ये क्या है? टकसाल। टकसाल होता है जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल क्या होता है? जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं उसको बोलते हैं टकसाल। क्लियर है भाई? 1688 में अंग्रेजों ने हुगली शहर लूटा और औरंगजेब ने शाइस्ता खान के नेतृत्व में अंग्रेजों को खदेड़ दिया। देखो, 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली शहर को क्या किया है? लूटा है। औरंगजेब अपनी सेना लेकर आया। औरंगजेब की तरफ से जो नेतृत्व किया वो शाइस्ता खान ने किया था। औरंगजेब की तरफ से नेतृत्व किसने किया है? शाइस्ता खान ने किया है। और अंग्रेजों को बहुत मार मारे, पटक पटक के मारे, दम भगा दिए इसको। क्लियर है? अंग्रेजों को पीट के दम भगा दिए। अगर बात किया जाए सर जॉन चाइल्ड नामक अंग्रेज ने हुगली शहर के लूट के लिए औरंगजेब से क्या किया था? माफी मांगा था। भाई मांगना तो पड़ेगा, यहाँ का बादशाह है, नहीं मांगोगे तो बड़ी मां मारेगा। और भाई औरंगजेब मतलब औरंगजेब दौड़ा दौड़ा के पिटता था कोई भी हो। अंग्रेजों से भी इसने क्या लिया था? भैया दो, धार्मिक कर दो, जजिया कर, इनसे भी लूटो, नहीं तो देश लूट लेंगे। लूट करके बहुत पीटो, इतना मार मारा था इनको। 1698 एडी में कलकत्ता मिल गया इनको। कलकत्ता भी आराम से मिल गया था इनको 1698 एडी में। अब देखो, कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चारनाक। इसको नाम याद रखना। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चारनाक कलकत्ता का क्या है? संस्थापक है। अब देखो, 1717 में, कब? 1717 में औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद 1717 में अंग्रेजों की एक टीम आती है। कहां पर? इंडिया। जिसका लीडर होता है जॉन सुरमन, और एक साथ एक डॉक्टर आता है जिसका नाम है हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन। देखो, जॉन सुरमन इसका क्या है? लीडर है। और इसके साथ डॉक्टर एक आया जिसका नाम है हैमिल्टन। और इसी डॉक्टर ने बादशाह फर्रुखशियर का इलाज किया था। फर्रुखशियर को हो गया था एक रोग, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। ठीक है, फोड़े पे इसने पेट्रोलियम जेली लगा करके फोड़े को सही कर दिया। अब यहाँ पे फर्रुखशियर मरने वाला था, मरने की वजह से, मरने वाले स्थिति कैटेगरी में था, जहां पे इसने इसका क्या किया? इलाज किया। और वहां पे फर्रुखशियर खुश होकर के बोला जो मांगना है मांगो, राजा का दिल बहुत बड़ा है। ठीक, मांगने वाले का मुंह भी बहुत बड़ा था। राजा को समझ में नहीं आया, उसी को लूट लिए सब, उसी को मांग लिए। मांगा भी क्या? कहा फ्री में पास दो। कैसा पास दो? फ्री में, बिजनेस फ्री में करेंगे भाई। कहाँ करेंगे? 3 प्रांत में करेंगे। राजा का ऐसा नहीं, कुछ पैसा दे दो यार। तो कहा ठीक है, 3000 रुपया वार्षिक में ले लो। यहाँ तो 3000 रुपया डेली खर्चा हो जाता है। मार्केट में निकलो, 3000 रुपये गए, मतलब है कि खरीदारी पे निकल लो, और अकेले मत निकलना। ठीक है, साथ में लेके निकलना। फिर भी तुम गलत ही सोच रहे हो। घर के फैमिली वालों को साथ लेके निकलो, तब भी खर्चा हो जाएगा। तुम पता नहीं किसको लेके निकलने की सोच रहे हो। आ जाओ, फ्री पास है। ठीक, 3000 रुपये में। किस पे? वार्षिक दर पे मांगा है। वो 1 वर्ष में 3000 रुपये देना है। किसको? राजा को। राजा कौन? फर्रुखशियर को। ठीक है, और इन्हें इसने 3 प्रांत दे दिया। 3 प्रांत नहीं है यहाँ पे, एक ही प्रांत था। क्या? बंगाल। बंगाल जो बटा वो 3 प्रांतों में बट गया। बंगाल किसमें बटा? 3 प्रांतों में बट गया। कौन कौन सा? आज का बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बंगाल कौन सा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 3 राज्य मिलकर के एक बंगाल हुआ करता था। सोचो कितनी बड़ी सत्ता थी भाई, जिसको इसने ले लिया। घाटा क्या हुआ देने का? देने का घाटा ये हुआ, लेने को तुमने ले तो लिया,
घाटा झेल कौन रहा था, ये झेल रहे थे महाराज, कौन गए, ये फर्रुखशियर। बाद में कहा ना ना भैया गलत हो रहा है, लेकिन कहा यार जान भी तो बचाया है, ठीक। तो बार बार रुक जाता था इसी बात को सोच करके। अब देखो, अब डेनिस आते हैं अंग्रेजों का, अब यहाँ रोकते थोड़ा, अब डेनिस की बात करते हैं। डेनिस इंडिया आते, ठीक है, डेनमार्क की कंपनी थी और इसने 1616 में अपनी स्थापना की थी। और आते फैक्ट्री बैठाया कहाँ पे, ट्रंकावार में, ट्रंकेवार में और श्रीरामपुरम में। ट्रंकेवार कहाँ, तंजौर, कहाँ, तमिलनाडु, ये टी एन है भाई, तमिलनाडु, कहाँ पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु में बैठाया। और ये कहाँ है, श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में, ठीक। देखो 1745 में डेनिस की कंपनी ने पूरी अंग्रेजों को बेच डाला, ठीक है। डेनिस ने कंपनी, जो पूरी कंपनी थी उसको किसको बेच दिया, अंग्रेजों को। ये एक गवर्नमेंटेड कंपनी थी, भारत आने वाले, ये गवर्नमेंट कंपनी, जिसको अंग्रेजों को क्या किया, इसने बेच दिया, ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम है, ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो कहां पर, 1664 में। कंपनी का नाम क्या है, फ्रांसीसी इंडिसे ओरिएंटल। फ्रांस की जो कंपनी थी उसका जो नाम है भाई, नाम याद रखना, फ्रांसीसी इंडिसे ओरिएंटल। इसका क्या नाम है, नाम है किसका, डेनिस का। और इसके पहले क्या नाम था, ये देखो, नाम मत भूलना भाई, नाम भूल गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यार। देखो ये देखो, इसका क्या नाम था, मर्चेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिसे। ये अंग्रेजों की कंपनी का नाम है। और इनका क्या नाम है, डेनिस। फ्रांसीसी इंडिसे ओरिएंटल, दो नाम अभी मिले, दोनों नाम आप याद रखना। नाम भूल गए भाई गड़बड़ जाएगा। अगर आपको डच के और पुर्तगाल वालों का अगर नाम नहीं पता है तो आप जाओ प्रीवियस वीडियो में, आपको प्रीवियस वीडियो में डच और पुर्तगाल का मिल जाएगा, ठीक। आपके दोस्त भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीएस उनका भी कमजोर है, तो उनको भी आप ये वीडियो भेजो ताकि वो भी पढ़ सके। आजी, इस कंपनी का मंत्री कौन है, कोलबर्ट है। और इसके समय में ये गवर्नमेंट कंपनी है, किसी न किसी के अधीन होगा। तो डच का जो राजा था, डेनिस का जो राजा था वो कहाँ का था, सॉरी डेनमार्क का जो राजा था वो लुई 14 था। लई नहीं है, लुई 14 है। क्या भाई, लुई 14, लुई 14 इसका नाम है। लुई 14 तो क्या था, राजा था इस समय में, ठीक। और इनकी ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, जिसको मैंने पहले बताया कि ये पहली भारत की कंपनी थी जो विदेश से आई हुई थी। कैसी कंपनी, सरकारी कंपनी। कैसी कंपनी भाई, सरकारी कंपनी, जो विदेश से आने वाली पहली कंपनी जो कि सरकारी थी, ठीक है। अगर बात किया जाए इन्होंने फैक्ट्री कहाँ कहाँ बैठाया, तो सूरत में बैठाया पहला फैक्ट्री, जो कि 1668 में बैठाया था। दूसरा बात किया तो इन्होंने मछलीपट्टनम में बैठाया था। कहाँ बैठा था, मछलीपट्टनम। और ये कब था, 1669 में। क्लियर भाई। कोई भी समस्या होती तब कमेंट में आप अपने प्रश्न को लिख दिया कीजिए, आपको बहुत जल्द ही जल्द आपको सारे आंसर आपको मिल जाया करेंगे, जल्द से जल्द। 1674 में फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी मिला, फ्रांसीसियों को पांडुचेरी मिल गया, ठीक है। और देखो किसके द्वारा मिला था, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा इनको क्या मिला था, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा मिला था। और यही पांडुचेरी का असली संस्थापक भी था। फ्रैंको मार्टिन क्या है, फ्रैंको मार्टिन क्या है, पांडुचेरी का असली संस्थापक। यहां पर भी एक किला था, क्या भाई, ये किला यहाँ पे एक था, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट लुइस। इसके पहले भी एक किला हमने पढ़ा था, वो उस किले का क्या नाम था, यहां ध्यान देना। अंग्रेजों ने यहां पर भी कहां पे एक किला बनवाया था, यहां मद्रास में। अंग्रेजों ने कहा किला बनवाया, मद्रास में, सेंट फोर्ट जॉर्ज। नाम भी बताया था, याद रखना, दोनों कंपनियों का नाम, दोनों किलों का नाम अलग अलग जगह। कंपटीशन में भाई पूछेंगे, पक्का है। आ जाइए, यहाँ पे इन्होंने किला बनवाया, फोर्ट सेंट लुइस नामक इन्होंने किला बनवाया था, ठीक। लव मैरिज भी देख लिया, कंपनी का नाम भी देख लिए, किला भी देख लिया, राजा रानी भी देख लिया। कंपटीशन का पेपर भी देख लो यार एक बार। निकल गई तो तुम राजा, समझ गए वो रानी। बाकी तो भाई घर घर की अपनी अपनी कहानी। आ जाओ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध हुए थे। कितने हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध, देखो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था कब, 1746 से लेकर के 1748 तक। अंग्रेज हार गए थे और डुप्ले क्या हुआ था, इधर से फ्रांस की तरफ से डुप्ले क्या हो गया था, जीत गया था। फ्रांस की तरफ से डुप्ले क्या हुआ था, जीत गया था। अंग्रेज हार गए, फ्रांस की तरफ से कौन जीता, डुप्ले जीत गया, अंग्रेज क्या हो गया, हार गए। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, इस बात को ध्यान दो। अंग्रेजों निकोलस मोर्सी इनके तरफ से क्या हुआ था, लड़ा था, ठीक। इनके बीच में एक ट्रीटी हुई भाई, युद्ध को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर समझौता ही करते हैं। समझौता भी हुआ क्या, एक्स लॉ सापेल, पेरिस में, ठीक है। एक्स लॉ सापेल, इनके बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक।
अब आते हैं कर्नाटक सेकेंड युद्ध इनके बीच में हुआ 1749 से लेकर के 1754 तक। यहां पर भी क्या होता है, डुप्ले जीतता और ये कौन भाई, देखो जब फ्रांस के पास डुप्ले था ना भाई, एक हीरा था जेम्स टाउन का एक, ठीक। जैसे ही डुप्ले यहाँ इंडिया से जाएगा ऐसे फ्रांस हारना शुरू कर देगा और अंग्रेज जीतना शुरू हो जाएंगे और इसी जगह से फ्रांसीसियों का काम खत्म, ठीक। देखो अब इसके बदले भी एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी क्या हुआ, पांडुचेरी और ट्रीटी। भाई एक बात बताओ, हम तो यहां देख रहे कि अंग्रेज फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं, समस्या क्या है इनके भाई लड़ने का कारण भी क्या, उपनिवेशिक शासनकाल, पैसा कमाना। पैसा कैसा कमाना, इंडिया में व्यापार करेंगे, इंडिया से रॉ मटेरियल उठाएंगे और विदेश में बेचेंगे, इसी बात को लेकर लड़ाई हो रहा था यूरोप में। और दोनों देश जब लड़ने लगे तो अपने अपने देश से क्या करने लगे, सोल्जर्स को अपने यहाँ हायर करने लगे। वहां से विदेश से सोल्जर आ रहे, कहां से, यूरोप से, कहां, इंडिया पे। अब दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही है। यहाँ इंडिया के लोग नहीं लड़े, इंडियन सोल्जर नहीं है, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के सोल्जर यहाँ पर आए हुए हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ना होगा तो आप क्लास 8 का एनसीईआरटी उठा लेना, वहां पे चैप्टर सेकंड आप पढ़ना, चैप्टर सेकंड में सेकंड पेज पढ़ना, वहां पे सारी कुछ डिटेल में दिए गए हैं। और डिटेल यही था कि सैनिक बुला करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पे युद्ध किया था, सबसे बड़ा डिटेल यही था। और लड़ाई क्यों हो रहा था, नील के लिए, अफीम के लिए, कॉटन के लिए और मसालों के लिए, ठीक। ये सारी चीजें क्या कर रही थी, मोटे पैसे दे रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा दे रहे थे इनको, इसी सब चीजों को लेकर के यहाँ पे लड़ाइयां चल रही थी, ठीक। फिर इसके बाद कर्नाटक थर्ड युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 तक, जहां पे अंग्रेज क्या होते हैं, जीत जाते हैं और ये फ्रांस वाले हार जाते हैं। इनके बीच में एक संधि होती है, पेरिस संधि। देखो क्या बात है भाई, पेरिस में संधि हो रहा है, पेरिस में संधि कहां हो रहा है, विदेश में लड़ाई हो रही है, यहाँ संधि हो रहा है, वहां पेरिस में बैठ करके दोनों पार्टियों ने समझौता किया, भाई चलो आज से नहीं लड़ेंगे, ठीक। फिर 1660 में एक वांडीवास की युद्ध हुआ, ठीक। 1660 में वांडीवास का युद्ध हुआ था और उस समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड। वांडीवास का युद्ध था, उस समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड। जिस वांडीवास की युद्ध को हमने कहां पढ़ रखा है, वही मिडल इंडिया पार्ट 5 के पहले पार्ट 4 और पार्ट 3 देख लेना भाई, पता चला वांडीवास का युद्ध किसने जीता है। और देखने के बाद वीडियो कमेंट में बताओ वांडीवास का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ और कौन जीता और किस कारण से वांडीवास का युद्ध हुआ था, वहां मैंने बताया सब कुछ डिटेल में। जाइए वीडियो को देखिए वापस, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्लियर है भाई, हाँ तो भाई यहाँ पे करते वीडियो लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए हमारा एप्लीकेशन तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऑफर चला है 599 का, जहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्रैश कोर्स, सब कुछ मिलेगा। बहुत ही जल्द हम लोग 9th-10th के अलावा यूपी पुलिस वगैरह, एसएससी, एमटीएस, सारी चीजों की तैयारी कराएंगे, बीपीएससी, यूपी पीसीएस तक के लेवल के हम लोग तैयारी कराएंगे। आप आओ तो सही भाई। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमारे फोन नंबर पे आके कॉल कर सकते हैं 9532335556 8960264320। इस फोन नंबर पे आके कॉल कर लेना आप, ठीक। अगर आपको कोई इशू होता है, अगर हाँ आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अगर वाराणसी से एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप आकर के हमारे पड़ाव वाले सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।